जय हिंद सभी को, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियो में, जहां पर कि हम बाबा साहब ने डेली बेसिस पर यानी कि प्रतिदिन क्या क्या काम किया था उसके बारे में हम जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बाबा साहब ने 24 अप्रैल को क्या क्या काम किया था। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है, वैसे तो पसंद आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए, लेकिन मैं बड़ा निराश हूँ कि बाबा साहब के इतिहास को समझने के लिए हमारा जो समाज है वो कहता तो जरूर है जय भीम का नारा। मैं हमेशा से कहता हूँ बड़ा दोगला समाज है हमारा, वो उसको बाबा साहब से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो श्री राम को काउंटर करने के लिए जय भीम का नारा जरूर लगाते हैं, बाकी उनके काम से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई भी देती है मुझे कि अगर मैं रामायण के ऊपर कोई वीडियो बना दूँ या रामायण को क्रिटिसाइज करते हुए कोई वीडियो बना दूँ तो उस पर ज़्यादा व्यूज आते हैं रेदर देन कि बाबा साहब के इन वीडियोज़ के ऊपर। या मैंने उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ वीडियो बनाया, बाबा साहब की अलग अलग किताबों के ऊपर कुछ वीडियोस बनाए, तो उस पर बहुत कम व्यूज आते हैं। और यकीन ना हो तो आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, ये मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा फैक्ट्स के साथ बात करता हूँ। तो ये बड़ा निराश करता है मुझे, और फिर मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ कि अम्बेडकराइट जो मूवमेंट है वो किस दिशा में जाएगा आने वाले भविष्य में। खैर, 24 अप्रैल 1913, 24 अप्रैल 1913 को सयाजीराव महाराज ने, जो कि बड़ौदा के महाराज थे, बड़ौदा राज्य की विधान परिषद की जो सीट थी उस पर भीमराव यानी कि बाबा साहब को नियुक्त किया था, जो कि शिवलाल जयराम की मृत्यु के बाद खाली हुई थी। शिवलाल जयराम पटेलदाद जिला खेड़ा गुजरात से बिलोंग करते थे। यह आदेश शायद कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि भीमराव 20 जुलाई 1913 को यूएस के लिए रवाना हो गए थे। अब ये जो जानकारी है ये आप लोग में से कितने लोगों को पता थी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी जानकारी है बाबा साहब के रिगार्डिंग। सिर्फ कुछ किताबें आप उनकी पढ़ लेते हो, इन रिलेशन ऑफ कास्ट आपने पढ़ लिया तो आप बाबा साहब को नहीं समझ पाओगे। बाबा साहब का जीवन बहुत विशाल है, समझो इस चीज को। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोग जानने के भी इच्छुक हैं। 24 अप्रैल 1933, 24 अप्रैल 1933 को भारत छोड़ने से पहले डॉक्टर अंबेडकर ने राजनीतिक दुनिया में एक धमाका किया। श्री गांधी के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने पूना पैक्ट के एक आमूलचूल परिवर्तन की मांग की और सुझाव दिया कि संधि में शामिल दलित वर्ग के उम्मीदवारों के चुनाव के लिए पैनल प्रणाली को एक नई प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसके अनुसार केवल दलित वर्ग के उम्मीदवारों को ही निर्वाचित घोषित किया जा सकता है, जो कि संयुक्त निर्वाचक मंडल में से दलित वर्गों के वोटों की एक निश्चित न्यूनतम संख्या प्राप्त करने में सफल रहे हों। सोचो अगर ऐसा हो जाता तो आज जो ये दलाल जो लोग बैठे हैं संसद में, जो वोट तो लेते हैं बहुजन तबके का, दलित तबके का या आदिवासी तबके का, लेकिन बजाते उन ब्राह्मणवादियों की है। 24 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर ने श्री दत्तोबा पवार को एक पत्र लिखा जिसमें उन्हें लंदन जाने के बारे में सूचित किया था। लिखते हैं, मेरे जाने की पूर्व संध्या पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जाति के लोगों की गतिविधियों से आप जो एकता चाहते हैं उस पर विचार कर सकते हैं। यानी कि आप लोग, आपकी जो जाति है, उस जाति के जो लोग हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, क्या उनसे आप वो एकता जो आप चाहते हैं वो मिल सकती है आपको? यदि आप इन गतिविधियों को चुपचाप जारी रखने के लिए समर्थन करते हैं क्योंकि आप अपना समुदाय छोड़ देते हैं, तो मुझे यकीन है आप एक पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं। अगर आप इन सारी जो परिस्थितियां हैं या जो गतिविधियां हैं जो आपकी जाति के लोग कर रहे हैं, अगर आप उनका मूक समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं। आपके पास यह दोनों तरीके नहीं हो सकते, आपके पास यह दोनों तरीके नहीं हो सकते। अपने मित्रों को उनकी पसंद के अनुसार करने दें और हमसे आपके साथ काम करने की अपेक्षा करें। मैंने इस पर जोर से लिखा है क्योंकि आपने यह प्रश्न उठाया था। मतलब बाबा साहब ये कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती, कि आपके जो लोग हैं, आपके जो मित्र हैं, वो अलग दिशा में जा रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर काम करें, तो ये संभव नहीं है। 24 अप्रैल 1933, 24 अप्रैल 1933 को डॉक्टर अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन भारतीय संवैधानिक सुधारों पर संयुक्त समिति में भाग लेने के लिए लंदन के लिए रवाना हुए। जेसीपी का काम 7 नवंबर 1933 तक जारी रहा। 24 अप्रैल 1936, 24 अप्रैल 1936 को पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर ने कोचीन, केरल में थिया युवजन समाज द्वारा आयोजित वार्षिक सभा में थियास को डॉक्टर के धर्मांतरण के कदम पर विचार करने की सलाह दी क्योंकि यह सही था।
पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको हम सब पेरियार, सिर्फ पेरियार के नाम से भी जानते हैं, तो उनकी किताबों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सच्ची रामायण और कई सारी किताबें हैं उनकी, जो कि हिंदी में बहुत कम है वैसे, लेकिन सच्ची रामायण आप पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर डिटेल में मैंने वीडियोस बनाए हुए थे, अगर आप चाहेंगे तो अगर आप सर्च करेंगे सच्ची रामायण बहुजन साहित्य तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जो पेरियार साहब हैं वो बाबा साहब के धर्मांतरण का जो उन्होंने ऐलान किया था उसके समर्थन में थे। 24 अप्रैल 1942 24 अप्रैल 1942 को सर आर लुम्ले बॉम्बे के जो राज्यपाल थे उन्होंने लिलितगो को एक गोपनीय पत्र भेजा। क्रिस्प मिशन की प्रतिक्रियाओं पर डॉक्टर अंबेडकर की नाराजगी और कुछ प्रासंगिक तत्वों को व्यक्त किया। सर आर लुम्ले बताते हैं उन्होंने यानी डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे ड्राफ्ट घोषणा के बारे में वही कड़वा भाप देने का मौका दिया। मतलब आप ये मैंने इंग्लिश से ट्रांसलेट किया है गूगल से, तो ये कड़वा भाप आ गया, लेकिन इसको आप ये समझिए कि बाबा साहब उस समय बड़े नाराज थे इस चीज को लेकर, और उन्होंने बहुत ही मुखरता से तो नहीं लेकिन दबी जबान में अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त की थी। क्रिस्प प्रस्ताव अगस्त घोषणा पर वापस चले गए और उनके सामने आयरिश संधि के उदाहरण के साथ यह सुझाव कि एक संधि के माध्यम से अल्पसंख्यकों की रक्षा की जा सकती है, एक बहुत ही खराब मजाक था। मतलब सिर्फ एक संधि के हिसाब से या एक संधि के द्वारा जो भारत के अल्पसंख्यक हैं, अब उस समय जो बाबा साहब अल्पसंख्यकों की बात करें तो उसमें दलित वर्ग भी आता है, तो उनके जो हितों की रक्षा है वो नहीं की जा सकती है। इसलिए एक मजाक है कि कैसे उन्होंने यानी डॉक्टर अंबेडकर ने और उनके दोस्तों ने यह उम्मीद की थी कि अगर उन्हें इस तरह से निराश किया जाता है तो वो सरकार का समर्थन जारी रखेंगे। ये एक प्रश्न है कि उन्होंने यानी कि डॉक्टर BR अंबेडकर ने राष्ट्रीय रक्षा परिषद से इस्तीफा देने के बारे में सोचा था, लेकिन कुछ समय के लिए जारी रखने का फैसला किया था। लेकिन उन्होंने सरकार के समर्थन में कोई उत्साह दिखाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि बाबा साहब पहले ही नाराज चल रहे हैं उन सारी चीजों से। बताते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर में लंबे समय से असंतोष का यह मिजाज ध्यान देने योग्य है, क्योंकि उन्हें कार्यकारी परिषद के विस्तार में नहीं लिया गया था। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर की वित्तीय स्थिति, कर्ज और उच्च न्यायालय में पद पाने की उनकी चिंता के बारे में, चिंताजनक स्थिति के तथ्य के बारे में भी जानकारी दी। कुछ नकारात्मक बातों के बारे में जानकारी देते हुए आर लुम्ले ने अंततः सिफारिश की और आशा करते हैं कि चुनाव आयोग के एक और विस्तार में डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया जाएगा। तो अब आप इस तरीके से इस चीज को समझेंगे कि बाबा साहब उस समय अंग्रेजी हुकूमत पर किस तरीके से प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि जब तक आप प्रेशर नहीं बनाओगे, किसी के ऊपर दबाव नहीं अपना स्थापित करोगे, तो फिर आपके हितों की रक्षा नहीं होगी। जो आप चाहते हो अपने समुदाय के लिए या अपने लिए, वो आपको नहीं मिलेगा। बाबा साहब उस वक्त अपने लिए तो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन अपने समुदाय के लिए चाहते थे, तो वो उसके लिए वहां पर दबाव क्रिएट कर रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत पर। 23 और 24 अप्रैल 1946 23 एंड 24 अप्रैल 1946 डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्र सरकार के एक सम्मेलन की अध्यक्षता की और बंगाल और बिहार की सरकारों ने दामोदर घाटी परियोजना के पहले बांध के तत्काल निर्माण को स्वीकार किया। 24 अप्रैल 1948 24 अप्रैल 1948 एलन कैंपबेल ने दिल्ली जिमखाना क्लब में डॉक्टर अंबेडकर का साक्षात्कार लिया, यानी कि एक इंटरव्यू लिया, जिसमें मसौदा समिति के अध्यक्ष ने नए संविधान की कुछ विशेषताओं का खुलासा किया और कहा कि अछूत अब कानून के समक्ष समान अधिकारों के साथ भारतीय नागरिक हैं। ये बाबा साहब का एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी जगह खाना खाते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, पब्स में जाते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, है? अच्छे कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। 24 अप्रैल 1952 24 अप्रैल 1952 डॉक्टर BR अंबेडकर और समाजवादी नेता श्री अशोक मेहता ने मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष एक संयुक्त चुनाव याचिका दायर की, जिसमें बॉम्बे सिटी उत्तरी संसदीय क्षेत्र के लोगों के सदन के चुनाव को रद्द कर दिया गया और इसे अवैध घोषित कर दिया गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले दिन की जानकारी लेके, यानी कि 26 अप्रैल की जानकारी लेकर।
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।